इस वक्त कौमी असेंबली में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल जारी है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि तमाम अरकान जो इस तरमीम के हक में हैं अपनी नशस्तों पर खड़े हो जाएं और उन्हें गिन लिया जाए। कुछ ही लम्हों में स्पीकर अयाज सादिक ऐवान में मौजूद इस आइन के हक में जो अरकान हैं उनका ऐलान करेंगे। और इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, उसके बाद वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब किया और आज़म नज़ीर तारड़ ने अपने खिताब में वाज़े किया कि सेनेट से जो तरमीम मंजूर हुई है उसमें एक इबहाम था, उसे दूर करने के लिए एक लफ्ज़ का इजाफा किया गया है। आर्टिकल 6 आइन में मौजूद है और पहले से मौजूद आइन में कहा गया है कि ऐसा कोई भी शख्स जो आइन को पामाल करता है, आइन से खिलवाड़ करता है, उससे मुअत्तल करता है या हेल्ड इन अबेयंस रखता है, उसे गैर मौजूद करता है, तो उस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है और उसे कोई हाई कोर्ट या कोई सुप्रीम कोर्ट या उसे सुप्रीम कोर्ट भी मुआफ़ी नहीं दे सकती आर्टिकल 6 के मुजरिम को। अब सिर्फ इबहाम को दूर करने के लिए चूँकि आइनी कोर्ट्स तख्लीक कर दी जाएंगी, आइनी अदालतें तख्लीक की जा रही हैं 27वीं आइनी तरमीम की रूह से, तो एक लफ्ज़ इजाफा किया जा रहा है कि कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या आइनी अदालत आर्टिकल 6 के जुर्म को मुआफ़ नहीं कर सकेगी सिवाय इस एक इबहाम को दूर करने के लिए एक लफ्ज़ के इजाफे के। सेनेट से मंजूर शुदा 27वीं आइनी तरमीम ही आज कौमी असेंबली में मंजूर की जा रही है। कितने रुकन हैं, ऐलान कर रहे हैं अयाज सादिक। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आइनी तरमीम इस वक्त मंजूरी के लिए कौमी असेंबली में पेश कर दी है। मोशन को हाउस के सामने पुट किया गया है और उन तमाम अरकान को जो 27वीं आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए यहाँ मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त की गई है कि अपनी नशस्तों पर खड़े हो जाएँ। अपोजिशन के चीफ व्हिप आमिर डोगर को तंबीह की अयाज सादिक ने कि क्योंकि अपोजिशन अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हैं एहतजाज करने के लिए, इसलिए उनसे कहें बैठ जाएं, क्योंकि इस वक्त आइनी तरमीम के हक में खड़े अरकान की गिनती जारी है। ऐसा ना हो कि आपके अरकान जो खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं उन्हें भी इस आइन के हक में खड़ा तस्वुर करके, इस आइनी तरमीम के हक में खड़ा तस्वुर करके गिनती में शामिल कर लिया जाए। और अयाज सादिक की इस तंबीह के बाद चीफ व्हिप आमिर डोगर ने तमाम अपोजिशन अरकान से कहा कि वो अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ रखें। इस वक्त अपोजिशन की जानिब से एहतजाज जारी है, नारेबाजी जारी है और ऐवान की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। गिनती है जो इस वक्त जारी है, 2/3 अक्सरियत हुकूमती इत्तेहाद को ऐवान में हासिल है, कौमी असेंबली में हासिल है। 64 वोट इस आइनी तरमीम ने हासिल किए थे सेनेट से। और अगर 27वीं आइनी तरमीम के खद्दोखाल की बात की जाए तो इसमें आइनी अदालतों का क़याम एक अहम नुक्ता है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस आइनी तरमीम के हवाले से वाज़ेह किया कि जो आइनी अदालतें कायम की जाएंगी उसमें तमाम सूबों की यकसा नुमाइंदगी का मुतालबा तजवीज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश की गई थी, जिसे वज़ीर आज़म ने खुश दिली से कबूल किया। अभी बिलावल भुट्टो ने बताया कि शुरू में तजवीज़ ये किया गया था कि वो जज जो अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर ना तस्लीम करे या उसे कबूल ना करे वो रिटायर्ड तस्वुर होगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अब वो रिटायर्ड तस्वुर नहीं होगा बल्कि उससे उसकी वजूहात पूछी जाएंगी। साथ ही जो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से शिक़े हैं, फील्ड मार्शल के ओहदे को आइनी कवर इस आइन में फ़राहम किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह के हमने आपको बताया कि आइन का आर्टिकल 6 जो कि संगीन गद्दारी के जुर्म का अहाता करता है, ऐसा कोई भी शख्स जो आइन को पामाल करे, आइन के साथ खिलवाड़ करे, आइन को मुअत्तल करे या उसे हेल्ड इन अबेयंस करे, उसके लिए आर्टिकल 6 का उस पर इतलाक़ होता है। पिछले आइन में यह दर्ज था कि ऐसे शख्स को कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी मुआफ़ी नहीं दे सकती और अब इसमें आइनी अदालत का लफ्ज़ भी शामिल किया जा रहा है।
तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखें। 231 members rose in favor of the consideration motion and 4 members rose against it. Consequently, the consideration motion is carried by the vote of not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. The bill is now taken up clause by clause. There is an amendment in clause 2 standing in the name of the Law Minister. The Law Minister sahab, please amendment move kijiye. As I earlier explained, there was some confusion typo की एक plug-in करना था, so I move amendment in clause 2 उसकी substitution है that in the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as passed by Senate of Pakistan for clause 2 the following shall be substituted, namely to amendment of Article 6 of the Constitution in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, hereinafter referred to as the Constitution, in Article 6 in clause 2A after the word the words and comma Federal Constitutional Court shall be inserted. Now I put the amendment to the House. The question is that the amendment be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put clause 2 as amended to the House. The question is that clause 2 as amended do stand part of the bill. All those in favor of it may rise in their seats. Count be made. दो 231 अरकान कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट देकर इस मजमूई तौर पर मंजूर किया है। इसकी शिकवार मंजूरी का अमल इस वक्त जारी है। शिकवार इसको पेश करते रहेंगे वज़ीर क़ानून, शिकवार इसकी मंजूरी होती रहेगी। 231 अरकान यानी कि 2/3 अक्सरियत कौमी असम्बली से इसे पास कर रही है। ये मनाजिर आप इस वक्त देख रहे हैं बराह रास्त कौमी असम्बली से। खुर्शीद शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त ऐवान में पहुंच चुके हैं वोट डालने के लिए। खुर्शीद शाह इस वक्त आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पर उन्हें लाया गया है। अलील दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने फ़र्ज़ मनसबी की अदाई के लिए वोट डालने के लिए इस वक्त ऐवान में मौजूद हुए हैं। अलीम खान ने उन्हें खुशामदीद कहा है ऐवान में। ताज़ा खबर यह है कि जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया था, JUIFA के अरकान कौमी असम्बली ने इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वोट दिया है। इस आइनी तरमीम के हक़ में मजमूई तौर पर जब वोटिंग हुई तो 231 अरकान ने इसके हक़ में वोट दिया है और अब इसकी शिकवार मंजूरी की जानिब बढ़ रहे हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी का अमल इस वक्त कौमी असम्बली से जारी है। 10 नवंबर को मंजूर की गई सेनेट से और आज मंजूर की जा रही है। ये कौमी असम्बली से दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद इसे सेनेट में वापस भेजा जाएगा। एक मामूली सी तब्दीली है जिसके बारे में वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने बताया कि एक इब्हाम था कि जो आर्टिकल 6 है उसका इतलाक़ जिस शख्स पर होगा उसे ना मुआफ़ी मिल सकती है हाई कोर्ट से न सुप्रीम कोर्ट से। ये पहले से आइन में मौजूद था अब इसमें मामूली रद्द-ए-अमल। ये मनाज़िर आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब तशरीफ़ लाए हैं। नवाज शरीफ साहब अपनी नशिस्त से उठे और खुर्शीद साहब की अयादत के लिए पहुँचे, उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब को इंतहाई कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, अलील दिखाई दे रहे हैं। व्हील चेयर पर उन्हें लाया गया है यहाँ पर ऐवान में और अपने फ़र्ज़ मनसबी की अदाई के लिए। आज 27वीं
आइनी तरमीम के हक़ में वोट डालने के लिए खुर्शीद शाह अपनी अलालत के बावजूद कौमी असम्बली पहुँचे हैं। सक्खर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली खुर्शीद शाह इस वक्त ऐवान में पहुँच चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो कि मौजूद थे वो उठकर आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बराबर व्हील चेयर नस्ब की गई है खुर्शीद शाह की। खुर्शीद शाह को बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बिठाया गया है और उनकी अलालत का ख्याल करते हुए नवाज शरीफ ने पहुंचकर उनका खैर मक़दम किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। After clause 2 amended as aforesaid, the following new clause 2A shall be inserted, namely 2A, amendment of Article 10 in the Constitution. In Article 10, in clause 4, in explanation 1, after the word "of" occurring for the second time, the word "Supreme Court" shall be inserted. Now I put the amendment as moved by the Law Minister. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, amendment is adopted. Now I put the clause 2A to the House. The question is that clause 2A do stand part of the bill. All those members in favor of it may rise in the seats and count be made. जी शाह साहब आपका आ गया, आपका भी आ गया, आप भी तशरीफ रखें। जी आप भी तशरीफ रखें। और कोई मेंबर है? तमीना साहब आपको अगर जरूरत है आप हाथ खड़ा कर दिया करें, बैठने की जरूरत, खड़े होने की जरूरत नहीं। तमीना साहब बाकी इधर बुलवा लें उन्हें, तमीना साहबा को इधर बुलवा लें। जी चन्नर साहब आप भी हाथ खड़ा कर दिया करें, ठीक है, तशरीफ रखें। इजाज़त दी है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कि वो मेंबरान जो अलील हैं वो जिस तरह खुर्शीद शाह साहब व्हील चेयर पर आए हैं और हर शिक की मंजूरी के लिए रुकन को अपनी नशस्त पर खड़ा होना होता है, तो उन्होंने सहूलत दी है, ये रियायत दी है अपने स्वाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तमीना कि जो नहीं खड़े हो सकते वो हाथ खड़ा करके अपना वोट कास्ट करें इस तरमीम के हक़ में। खुर्शीद शाह साहब को देखते हुए ये इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं। इस वक्त ऐवान में शिकवार मंजूरी का 27वीं आइनी तरमीम की अमल जारी है। आज अंसार अब्बासी साहब की एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ हैं, उनकी जानिब से ये ख़बर द न्यूज़ में शाया हुई थी कि हुकूमत आज ही इस तरमीम को पास कराने की ख्वाहिशमंद है और जो आइनी अदालतों का स्ट्रक्चर है वो तैयार है। हुकूमत की ख्वाहिश ये है कि आज ही ये तरमीम मंजूर हो, एक सदारती ऑर्डर के ज़रिए जजेस के नामों का ऐलान हो और कल आइनी अदालत के जजेस अपने ओहदों का हलफ उठा लें। तमाम 231 अरकान ने हक़ में वोट दिया है 27वीं आइनी तरमीम की, जो कि 2/3 अक्सरियत बनती है कौमी असम्बली की। JUIF के अरकान की जानिब से इस तहरीक के इस आइनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया गया है। अपोजिशन की जमातों जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान शामिल हैं, इसके अलावा महमूद खान अचकज़ई और दीगर जमातों की जानिब से बॉयकॉट किया गया है। वो वोटिंग के अमल का हिस्सा नहीं हैं, सिर्फ नारे उनकी जानिब से लगाए जा रहे हैं। 27वीं आइनी तरमीम के हक़ में 231 वोट आए, मुखालफत में 4 वोट आए हैं। 64 वोट इस आइनी तरमीम ने सेनेट से लिए थे, जिसके बाद सेनेट से 2/3 अक्सरियत इसे हासिल हो गई थी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने 27वीं आइनी तरमीम की तहरीक पेश की। 27वीं आइनी तरमीम के हक़ में 231 वोट आए, 4 अरकान ने मुखालफत की। शिकवार मंजूरी का अमल जारी है। स्पीकर डाइस के सामने अपोजिशन अरकान ने धरना दे रखा है। इसके अलावा उसके बाद कौमी
असम्बली से अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर पार्लियामेंट हाउस में अपना वोट कास्ट करने पहुँच रहे हैं। हुकूमत की कौमी असम्बली से आइनी तरमीम मंजूर कराने के लिए अपोजिशन मुस्तहकम, और जिस तरह के हमने आपको बताया कि 2/3 अरकान की अक्सरियत इस वक्त इस तरमीम के हक़ में है और ऐवान में मौजूद भी है। हुकूमत को तरमीम के लिए मजमूई तौर पर 224 अरकान की हिमायत दरकार थी और हुकूमती बेंचेस पर इस वक्त 233 अरकान मौजूद हैं और खुर्शीद शाह की इजलास में शिरकत से हुकूमत के पास मजमूई अरकान की तादाद 234 हो गई है। तो 224 का हिस्सा दरकार था 2/3 अक्सरियत साबित करने के लिए, और उससे 10 अरकान ज़्यादा इस वक्त ऐवान में इस तरमीम के हक़ में वोट दे रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट का खूबसूरत मंजर इस वक्त आपके